हेलो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आप सभी का मेरी इस न्यू वीडियो में। जैसा कि हमने बताया था कि हम इंग्लिश ग्रामर के कंप्लीट के साथ साथ इंग्लिश कैसे सीखें वो सब सीखेंगे। आज हम देखेंगे साइलेंट शब्द के बारे में। साइलेंट शब्द कौन होते हैं, साइलेंट लेटर कौन से होते हैं, ये कहाँ यूज होते हैं, कहाँ नहीं होते हैं। आज हम इनको डिटेल में देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो इनको क्या कहते हैं, देखना ध्यान से आप लोग। इनको हिंदी में मूक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूक शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूक शब्द बोलते हैं। अंग्रेजी भाषा में लिखते व पढ़ते समय हम जिन स्पेलिंग्स का उपयोग करते हैं उनमें बहुत से अक्षर साइलेंट होते हैं, अर्थात ऐसे शब्द जिनका कोई उपयोग नहीं होता है फिर भी हम वह अक्षर उस स्पेलिंग्स में लिखते हैं। आइए आज पढ़ते हैं ऐसे ही मूक शब्दों के बारे में जिनको साइलेंट लेटर्स कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप लोग के लिए। चलो आज देखते हैं ए से ए टू जेड देखेंगे, और जितने भी रहेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। पर ये ध्यान रखना, आज अगर आप ये कंप्लीट वीडियो देख लोगे तो आपको 90% साइलेंट वर्ड याद लेटर याद हो जाएंगे। आपको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। आप क्या करना है, लास्ट तक वीडियो देखना है। सिर्फ क्या करना है, लास्ट तक वीडियो देखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, बी साइलेंट कब होता है, देखना ध्यान से। बी कब साइलेंट होता है? एम के बाद जब भी बी का उपयोग होता है बी साइलेंट होता है। देखो ध्यान से, देखो क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर हम। देखो कॉम तो बी साइलेंट हो गया, डम बी साइलेंट हो गया, थम बी साइलेंट हो गया, टॉम बी साइलेंट हो गया। क्या याद रखना है, एम के बाद जब भी बी का उपयोग होता है बी साइलेंट होता है। इतनी बात याद रहेगी आपको। चलो और आगे देखते हैं, और हिंदी में भी देखते जाना। कम कॉम का मतलब होता है कंगा, डम का मतलब होता है बेवकूफ गूंगा, और थम का मतलब होता है अंगूठा, और टॉम का मतलब क्या होता है समाधि। ठीक है, चलो और देखते हैं आगे। देखो टी के पहले बी आ जाए तो बी साइलेंट होता है। या तो ये कर लो याद कि टी के पहले बी आ जाए या बी के बाद टी आ जाए तो क्या होता है, बी साइलेंट हो जाता है। तो इसको क्या पढ़ते हैं, डाउट। क्या पढ़ते हैं, डाउट। इसको क्या पढ़ते हैं, डैट। बात समझ में आ गई। क्या करना है याद, बी के बाद टी आ जाए तो बी साइलेंट हो जाता है, और टी के पहले बी आ जाए तो बी साइलेंट हो जाता है। दोनों में से कोई भी एक याद रखना आप। ठीक है, और चलो देखते हैं नेक्स्ट। देखो ध्यान से, पी और एस कब साइलेंट होता है? पी और एस कब साइलेंट होता है? देखो ध्यान से, एन तथा एस से पहले आने पर पी साइलेंट होता है, एम के बाद एन आता है तो एन साइलेंट होता है। ठीक है, देखो ध्यान से, देखना ध्यान से। न्यूमेटिक्स, देखो तो एन के पहले पी दिख गया तो पी साइलेंट हो गया है ना। निमोनिया ये रोग का नाम है, तो देखो पी साइलेंट हो गया ना, निमोनिया। शाम तो यहाँ पर पी साइलेंट हो गया। ठीक है, ये भी देख रहा है एल कब होता है साइलेंट। देखते जाना आप लोग, लास्ट तक बने रहना, आपको सब समझ में आ जाएगा। साइकोलॉजी तो पी साइलेंट हो गया। ऑटम तो देखो यहाँ पर, देखो एम के बाद एन आ गया तो साइलेंट हो गया। कॉलम देखो यहाँ पर एन साइलेंट हो गया। बात समझ में आ गई। देखो ध्यान से, एक और चीज़ ध्यान रखना, शायद वो रूल है आगे। देखो ध्यान से, एम डी के एफ इनके पहले एल दिख जाए तो एल साइलेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, एल साइलेंट हो जाता है। चलो देखते हैं, समझ जाओगे आगे है शायद ये। चलो हाँ ये है, देखो रूल, देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझ जाना। देखो ध्यान से, एल कब साइलेंट होता है? एम एफ के और डी से पहले आया हुआ एल साइलेंट रहता है। बात समझ में आ गई। देखो इसको बाम, ठीक है, कॉम, ठीक है, काफ, गुड। देखो एम के पहले डी है, एम के पहले एल है, एम के पहले एल है, एफ के पहले एल है, डी के पहले एल है। ठीक है, बात समझ में आ गई। देखो के पहले एल है, एफ के पहले एल के पहले एफ है,
एम के पहले एल है, एम के पहले एल है, ठीक है, के पहले एल है, ठीक है। बात समझ में आ गई। ये देखो यहाँ पर भी वुड पढ़ रहे हैं ना, बात समझ में आ गई। ये वुड की स्पेलिंग गलत है, वुड की स्पेलिंग हम बता रहे हैं आप लोग के लिए। वुड की स्पेलिंग ये है, देखो तो यहाँ पर डी के पहले एल आ जाए, शुड देख लेना आप, शुड की स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर डी के पहले एल आ गया, डी के पहले एल आ गया, तो ये साइलेंट हो जाता है। कब कब याद रखना है आप लोग के लिए, एम दिख जाए, क्या एम दिख जाए, डी दिख जाए, एफ दिख जाए, के दिख जाए, इनके पहले ये दिख जाए आप लोग को, तो क्या क्या याद रखना है, ये साइलेंट कौन सा साइलेंट हो जाता है, एल साइलेंट हो जाता है। कौन कौन दिख जाए आप लोग के लिए, देखना ध्यान से, एम दिख जाए, डी दिख जाए, एल दिख जाए, सॉरी एल लिख दिया, सॉरी के दिख जाए और एफ दिख जाए, तो एल साइलेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, एल साइलेंट हो जाता है। इसको याद रखने की ट्रिक ये है, ये याद रखना, मम्मी डैडी की फिक्र, मम्मी डैडी की फिक्र, तो याद रहेगा। इनके पहले एल आ जाए तो साइलेंट हो जाता है। बात समझ में आ गई। और देखो वही है, देखो यहाँ पर एम के पहले क्या दिख गया, एल दिख गया, ए के पहले क्या दिख गया, एल दिख गया। ये फिर बुड, वही आपको बता दिया बुड की स्पेलिंग गलत है, आप देख लेना, बुड की स्पेलिंग ए होती है, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। के और जी कब साइलेंट होता है, देखना ध्यान से, के और जी कब साइलेंट होता है। देखो एन से पूर्व आया के और जी दोनों साइलेंट रहते हैं, मतलब एन से पहले अगर के आ जाए और जी आ जाए तो क्या एन साइलेंट हो जाता है। देखो इसको क्या पढ़ेंगे, नो, एन के पहले के है, देखो इसको क्या पढ़ेंगे, नाइफ, नाइफ का मतलब क्या होता है, चाकू, है ना, नाइफ, ठीक है, नाइफ। यहाँ पर देखो नोट, ठीक, और देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो नोट, क्या देखो, नोट, यहाँ पर डिजाइन, देखो डिजाइन, यहाँ पर देखो आप, एन के पहले जी है तो जी साइलेंट हो गया, डिजाइन। इसको पढ़ रहे नेट, इसको पढ़ रहे साइन, है ना, साइन, ठीक है, क्या पढ़ रहे, इसको पढ़ रहे साइन, इसको क्या पढ़ रहे, रिजाइन, इसको क्या पढ़ रहे, रेंट। बात समझ में आ गई है। का क्या याद रखना है आप लोग के लिए, एन से पहले के और जी आ जाए तो दोनों साइलेंट रहते हैं, एन से पूर्व आया के और जी दोनों साइलेंट रहते हैं। चलो और देखते हैं, सी और एच कब साइलेंट होता है, देखना ध्यान से, सी और एच कब साइलेंट होता है। देखो एस के बाद आने वाला सी और डी, एस के बाद आने वाला सी और ओ के पहले आने वाला एस साइलेंट होता है। देखो सेंट, क्या लिखा है, सेंट, तो यहाँ पर देखो सी साइलेंट हो गया, साइंस, क्या लिखा है, साइंस, तो देखो सी साइलेंट हो गया, सीन, सी साइलेंट हो गया, आवर, देखो तो एच साइलेंट हो गया, ऑनर, तो एच साइलेंट हो गया। क्या याद रखना, एस के बाद आने वाला सी और ओ के पहले आने वाला एच साइलेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो ओ के पहले एच आ गया, ओ के पहले एच आ गया तो एच साइलेंट हो गया, है ना, ठीक है। और देखो आवर की स्पेलिंग देख लेना आप लोग, आवर, तो आवर भी तो ऐसे ही लिखते हैं, आवर, तो यहाँ पर आवर पढ़ते ना, तो क्या याद रखना है, एच के बाद ओ आ जाए या ओ के पहले एच आ जाए तो एच साइलेंट हो जाता है। एक ये बात याद रखना। और क्या रखना है, एस के बाद सी आ जाए तो सी साइलेंट हो जाता है, ये याद रख लेना कि सी के पहले एस आ जाए तो साइलेंट हो जाता है, ठीक है। और चलो देखते हैं, चलो ये याद रख लेना आप लोग, यू और डब्ल्यू कब साइलेंट होते हैं, इसका कोई नियम नहीं है पर याद रखना आपको लिए। ये देखो ये बड़े याद रख लेना, गार्ड ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, ठीक, गेस्ट, चर्न, रैप, ये डब्ल्यू का नियम है। डब्ल्यू को देख लेते हैं, देखो डब्ल्यू का क्या नियम है, देखो ध्यान से देखना, आर के पहले आपको डब्ल्यू दिख जाए तो डब्ल्यू साइलेंट हो जाता है, क्या हो जाता है, साइलेंट। देखो जैसे ध्यान से
ये तो रैप हो गया, रॉन्ग भी लिखा है यहाँ पर, देखो रॉन्ग भी लिखा, ये तो एग्जाम्पल में है। आप राइट देखना, लिखने वाला राइट, ठीक है। और भी देख लेना, राइट, रॉट, रिटर्न, रॉट, ठीक है, ये थर्ड फॉर्म होती है रॉट की, ठीक। तो यहाँ पर रॉन्ग भी लिखा है, ठीक। तो बात समझ में आ गई। कब होंगे साइलेंट? तो आर के बाद, आर के पहले डब्ल्यू आ जाए तो डब्ल्यू साइलेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाता है। चलो और देखते हैं साइलेंट वर्ड, साइलेंट लेटर देखते हैं, सॉरी। देखो ध्यान से, वर्ड एक जो शब्द है उसको वर्ड बोलते हैं, और जो अक्षर होते हैं उनको लेटर बोलते हैं। तो ये लेटर ही तो देख रहे हैं हम, फिर उनसे वर्ड बन जाते हैं। चलो देखते हैं, देखो ध्यान से। किसी शब्द के अंत में GH हो तो GH साइलेंट रहता है। ये नियम 50% काम करता है, 50% नहीं करता है जब लास्ट में GH दिखे, क्योंकि उसकी ध्वनि फा भी निकलने लगती है। समझ गए ना? देखो ध्यान से, साइलेंट हो जाता है पर फा की ध्वनि निकलती है। यहाँ पर तो हाई लिखा है, तो यहाँ पर साइलेंट हो गया। क्या लिखा है? हाई। यहाँ पर क्या लिखा है? साई। यहाँ पर क्या लिखा है? थाई। यहाँ पर दो, इसको दो पढ़ते हैं, और कुछ नहीं पढ़ देना आप लोग, है ना। दो, इसको थ्रू पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? थ्रू। यहाँ पर देखो बॉट बीच में आ गया, जब भी बीच में आ जाए GH तो साइलेंट हो जाता है, बॉट। और भी देखो ब्रॉड, देखो ब्रॉड, है ना। देखो फा की ध्वनि निकलने लगी, लाप, तो साइलेंट तो हो गए GH। यहाँ पर फा की ध्वनि निकल रही है ना, लाप। काप की स्पेलिंग देख लेना आप लोग, क्या? काप, है ना, काप पढ़ रहे हैं, ठीक है। और देखो फॉट, क्या? फॉट, टॉट, फाइट, ठीक। और देखो ब्राइट, क्या? ब्राइट, डिलाइट, स्लाइट, माइट, नाइट। यहाँ पर देखो, है ना, देखो ध्यान से, यहाँ पर नाइट भी साइलेंट हो गया, देखो मत, सॉरी, के भी साइलेंट हो गया। के बाद एन आ गया ना, तो बताया था ना अभी, तो ये साइलेंट हो गया कि नहीं होगा? देखो और भी देखो ध्यान से। डी कब साइलेंट होता है? देखो डी कब साइलेंट होता है? जब जी से पहले डी आता है तथा तब डी साइलेंट होता है। जैसे किसके पहले? जी के पहले डी आ जाए या डी के बाद जी आ जाए, तो कौन साइलेंट हो जाता है? डी साइलेंट हो जाता है। कौन साइलेंट? देखो यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं हम? एज। यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? हैज। क्या पढ़ रहे हैं? हैज। यहाँ पर क्या पढ़ रहा है? लेजर। क्या पढ़ रहा है? लेजर। यहाँ पर क्या पढ़ रहा है? ग्रज। क्या पढ़ रहा है? ग्रज। देखो बजट, बजट, ब्रिज। बात समझ में आ गई? क्या बताया हमने आपको कि क्या बताया? जी के पहले डी दिख जाए या डी के बाद जी दिख जाए तो कौन साइलेंट हो जाता है? डी साइलेंट हो जाता है, ठीक है। और टी कब साइलेंट होता है ये भी देखो। आपको टी में क्या याद रखना है? जब लास्ट में आपको 10 दिख जाए तो 10 में से टी साइलेंट हो जाता है, इतना ध्यान रखना है। क्या? जब किसी शब्द के अंत में 10 आता है तब टी साइलेंट होता है। जैसे हैसन, तो हमने टी साइलेंट कर दिया। ऑफन, इसको ऑफन पढ़ते हैं, तो साइलेंट हो गया। लिसन, टी साइलेंट हो गया कि नहीं हुआ? साफन, तो यहाँ पर भी ये देखो टी साइलेंट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? ठीक। ये देखो, सॉरी, ये उच्चारण वाले शब्द आ गए। हम नेक्स्ट वीडियो कभी हम उच्चारण पर भी वीडियो लाएंगे कि एस को जा कब पढ़ते हैं, ठीक है, एस को जा कब पढ़ते हैं, ठीक है, और सा कब पढ़ते हैं। ये नियम है, तो बताएंगे आप लोग के लिए। आपको वीडियो देखते रहना है, आप लोग को इंग्लिश सिखा के ही रहेंगे। कैसे? देखो थोड़ा एग्जाम्पल में बता दें, फिर हम बताएंगे आप लोग के लिए। देखो ध्यान से, क्विक, यहाँ पर देखो, सुनना ध्यान से। क्यू के साथ हमेशा यू की ध्वनि होती है, मतलब इसका ये है कि क्यू के बाद यू आता ही है तभी वो वर्ड बन पाएगा, वरना नहीं बनेगा। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर देख लो, क्या है, सॉरी, क्विक, क्वीन, क्विल, क्विट, ठीक है। बात समझ में आ गई? देखो ऐसे ही क्वीन देख लेना, क्वीन देख लेना, तो यू, क्यू के बाद यू तो आता ही है। एग्जाम्पल में देखो हमने एस बताया ना आप लोग के लिए,
देखना ध्यान से, आप लोग को हम अगली वीडियो बना देंगे, आप लोग को बस बने रहना है और सब्सक्राइब करना है चैनल के लिए। देखो एस, जैसे कि एस को हम जा कब पढ़ते हैं और सा कब पढ़ते हैं, जा बता रहे हैं हम आप लोग के लिए। एस के दोनों साइड आपको क्या दिख जाए, वॉवेल दिख जाए, क्या दिख जाए, वॉवेल दिख जाए, वॉवेल से दिख जाए दोनों साइड, तो एस को जा पढ़ने लगते हैं। जैसे सुनो ध्यान से, प्रेजेंट, तो दोनों साइड वॉवेल आ गए तो इसको हम जा पढ़ने लगे कि नहीं पढ़ने लगे, प्रेजेंट है ना। पोजीशन, पोजीशन है ना। और भी देखना प्रेजेंट, रिजर्व देख लेना, नोट पे लिखा रहता है रिजर्व, ध्यान देना आप लोग, नोट पे लिखा रहता है रिजर्व, रिजर्व लिखा रहता है कि नहीं, ठीक है, सॉरी रिजर्व की स्पेलिंग गलत हो, रिजर्व देखना, नोट पे लिखा रहता है रिजर्व है ना। ये देखना ध्यान से, आप लोग बोलोगे तो, अगर वीडियो देखोगे तो हम ये वीडियो उच्चारण की लाएंगे आप लोग के लिए सिखाने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।